पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने वाली कविता पाटिल मामले में जांच में सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है। कविता ने अपनी पति पंकज की बेवफाई से तंग आकर आत्महत्या की। पुलिस की जांच में एक बात यह भी सामने आई है कि खुदकुशी करने से पहले कविता को यह डर सता रहा था कि अगर वह कागज पर सुसाइड नोट लिखकर जाएगी तो उसका पति उससे छेड़छाड़ कर सकता है। इसी कारण उसने उल्टे हाथ पर पेन से सुसाइड का कारण लिख दिया, जिससे पुलिस को पता चल सके कि आखिरकार आत्महत्या क्यों की गई। पुलिस ने इस मामले में पति पंकज पाटिल और प्रेमिका नम्रता पर केस दर्ज करके पंकज को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी प्रेमिका नम्रता फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी पंकज का मोबाइल भी जब्त किया है। पंकज और नम्रता की चैटिंग और मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गई है। पति पंकज ने पुलिस को दर्ज कराए बयान में कहा है कि वह रोज की तरह सोमवार सुबह 8:30 बजे ऑफिस चला गया था। 9:30 बजे उसके रिश्तेदार का फ़ोन आया। कहा कि कविता फ़ोन नहीं उठा रही। इस पर उसने कहा कि वो कविता को कॉल कर आपसे बात करने के लिए कह देगा। उसने भी कविता को कई कॉल किए, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इस पर पंकज ने पड़ोसी को घर जाकर देखने के लिए कहा। पड़ोसी आया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। आवाज़ देने के बाद भी कविता बाहर नहीं आई तो पड़ोसी ने खिड़की से झाँक कर देखा, तब कविता पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी। इस पर पड़ोसी ने पंकज और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद पंकज वहां पहुंचा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने के साथ उल्टे हाथ पर लिखे हुए सुसाइड नोट की जांच कर महाराष्ट्र के धुलिया में कविता की मां आशाबाई पाटिल, पिता रमेश, दोनों भाई महेश, जितेंद्र और मामा को इस घटना की जानकारी दी। सभी ने अपने बयान में बताया कि काफ़ी समय से पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। कविता पाटिल मूलतः महाराष्ट्र के नंदुरबार की रहने वाली थी। कविता और पंकज की शादी 20 साल पहले हुई थी। निजी कंपनी में नौकरी के चलते दोनों बेटियों के साथ 10 साल पहले इंदौर शिफ्ट हो गए थे। इंदौर आने के कुछ साल बाद ही पति का नम्रता से अफेयर शुरू हो गया। यहाँ से कविता की परेशानी और पारिवारिक क्लेश का दौर शुरू हुआ। बेटियों के भविष्य और परिवार बचाने के लिए कविता चुप रही। बड़ी बेटी को कुछ समय पहले ही पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराया गया था।